नमस्कार आपके दर्शकों को, हरियाणा और देश की जनता को मेरा नमस्कार। आज रमेश दलाल जी बहादुरगढ़ में क्या बदलाव चाहते हैं सर? बहादुर को गुड़गांवा, पंचकुला, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से आगे होना चाहिए था। जो बॉर्डर के ऊपर है, सोनीपत से लेके और बादड़ी तक, वो पूरा एरिया पिछड़ा हुआ है। रमेश दलाल ये कहता है कि अब की बार लोगों ने अवसर दिया और लोग देंगे, जो प्यार और समर्थन मिल रहा है। तो ग्रेटर बहादुर का नया संशोधित मास्टर प्लान बनवाया जाएगा। पुराने मास्टर प्लान में बहादुर को स्लम में बदल दिया। उस स्लम को विकसित करने के लिए आउटर रिंग रोड बनेगा बहादुर के, और कई रोड निकलवा करके लाइन पार भी, और यहाँ किसान का जमीन का मूल्य 25 करोड़ रुपए करवाना, और जो नए तरीके से विकसित सेक्टर बने दुबई की तर्ज पे, जो गुड़गांव नोएडा से आगे निकले, उसमें जो गरीब लोगों को मकान मिलते हैं, वो मकान बहादुर में उन सेक्टरों में दिलवाना गरीब लोगों को। और कम से कम 1000 सरकार का लक्ष्य है 5 साल में, 1000 की सरकारी नौकरी की गारंटी, और 10,000 फैक्ट्रियों में, निजी कंपनियों में नौकरी दिलवाने की गारंटी। और जो मेरा बहादुरगढ़ है, उसमें अनाज मंडी खत्म हो गई। व्यापारियों के काम कोई काम नहीं है, क्योंकि पुराने समय आदत थी। वहां पर कोई ट्रेड केंद्र, वाणिज्य केंद्र बनवाना अपनी अनाज मंडी में भी बहादुर पुरानी में, ताकि हमारे व्यापारी भाइयों को आगे पहले की तरह उनका झंडा फिर हरियाणा में बुलंद रहे। और इस प्रकार के जो सभी काम है, वो सभी करवाए जाएंगे। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम बहुत कमजोर है, यहाँ कोई विकास नहीं है। तो रमेश दलाल सभी मुद्दों को छुएगा और हरियाणा में विधानसभा में पहुंच के वो हल करवाएगा। दलाल साहब, आप बहादुरगढ़ से जो चुनाव लड़ रहे हैं, विशेषकर जो 84 आपकी जो दलाल खाप है, उसकी तरफ से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन जिस गांव में हम निकले हैं, उन गांव में सड़कों की वो दुर्दशा है, उस पर आपका किसको दोषी मानते हैं ज्यादातर? देखिए, जब भी कोई सरकार होती है और विपक्ष का विधायक बनता है, तो एक बहाना करते हैं, हम सरकार में नहीं। अरे रमेश दलाल सरकार में नहीं था, आंदोलन करके मेट्रो का विस्तार बहादुर से जंगल में ले जाके आसोदा केएमपी तक करवा दिया, मांडोठी तक। रमेश दलाल सरकार में नहीं था, चिल्लर छकारे का रोड मंजूर करवाया, जो 55 साल से नहीं बन रहा था, उसका टेंडर भी लोकसभा चुनाव के आचार संहिता से पहले छुटवा दिया। ये जो विधायक है, जो काम नहीं कर सकते, हमारी चली नहीं। अरे जब बहादुर में आज तक देखो, मैं नाम क्या लूं, मेरे ही परिवार के हैं, वैसे तो मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन सारे विधायक वही बने 10वीं के आसपास, और उन्होंने कभी बहादुर की जो आवाज बननी चाहिए थी वो नहीं बनी। तो बहादुर देख रहा है अब की बार रमेश दलाल की तरफ। दलाल साहब, एक चीज और बताओ, आपने शहर की तो कह दिया, मंडी बनवाने का, दुबई की तरह बनाने का, नोएडा की तरह बनाने का, गुड़गांव की तरह बनाने का, ग्रामीण का आपकी रूपरेखा क्या है? ग्रामीण युवकों को क्या है, ग्रामीण विकास के लिए आपके क्या मुद्दे हो रहेंगे, और आप अगर बन जाते हैं तो गाँव के उत्थान के लिए आप क्या करेंगे? ये संशोधित जो मास्टर प्लान है, इसमें 25 करोड़ जमीन का रेट तभी बढ़ेगा ना जब यहीं से सेक्टर बढ़ेंगे। तो ग्रेटर बहादुर की बात कर रहा हूँ, आउटर रिंग रोड की बात कर रहा हूँ, पूरे बहादुर के बाहर, और उसके अंदर शहर बसवाना, और उसको एयरपोर्ट से एक बार तो जोड़ा, और एक मेट्रो से ये आई, एक एयरपोर्ट से मेट्रो का विस्तार करवाऊंगा मैं बहादुर तक, जो नजफगढ़ से आगे ला करके। बहादुर में जब वो ग्रेटर बहादुर की बात कर रहा है, ग्रेटर नोएडा जैसे बनने जा रहा है, तो बहादुर ग्रेटर नोएडा के तर्ज पे तभी बनेगा ग्रेटर बहादुरगढ़, जब आसपास के विधानसभा के क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। बहादुर का तो होगा ही, पूरी देहात को लाभ होगा, शहर को लाभ होगा, हर जाति, हर बिरादरी, हर वर्ग को होगा, लोगों के काम के अवसर बढ़ेंगे। एक पानी का मुद्दा, बहादुरगढ़ का पानी का मुद्दा, विशेषकर पीने का पानी का मुद्दा है। आज तक जितने भी आए हैं, किसी ने भी समाधान उसका प्रयास नहीं किया करने का। अरे जो आवाज विधानसभा में उठती नहीं, जो पिछली बेंच पे बैठ के और अपने नेता के समर्थन में जय बोलेगा, वो न पानी की व्यवस्था करेगा, न सीवरेज की करेगा, न ये पानी जो भरा हुआ है सामने, न ड्रेन का सिस्टम देगा। तो जब तक आवाज गुलामी प्रवृत्ति के पिछलग्गू विधायक बनेंगे तो यही होगा। लेकिन रमेश दलाल को सबको पता है
मैं कह रहा हूं रोहतक की चौधरी के नाम पर तो भूपेंद्र हुड्डा का साथ दूंगा, जी। लेकिन काम के नाम पर उसका हाथ पकड़ करके या काम करवाऊंगा। और कोई भी कैसा 30 मार का मुख्यमंत्री बनेगा हरियाणा का, उसके विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा भादुड़ में करवाऊंगा। एक आखिरी सवाल है रमेश जी मेरा, विधानसभा में आप कह रहे हैं बनने की, आप अपना जो विरोधी किसको मानते हो आप यहाँ से? भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जी जी जो सलम बन गया भादुगढ़, उनसे मेरी लड़ाई है। मेरी लड़ाई इनसे नहीं है, वो मेरे भाई है। तो एक लोगों ने नारा दिया, जी। एक अकेला सब पे भारी, रमेश दलाल अब की बारी। तो रमेश दलाल अपनी जीत निश्चित माने हुए हैं उनके? बिल्कुल। और किन उस पर खाप के तहत या अपने दम पे? अरे खाप ने तो एक टिकट दिया, जी जी सर्व समाज, सर्व जाति, शहर, मजदूर, गरीब, सबके भरोसे ये मैं बात बोल रहा हूँ कि सबने देख लिया, भादुड़ को मार दिया। जी भादुगढ़ को विकास के मामले में मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है, और मैं उसको वेंटिलेटर से ले जाके और उसको पंचकुला, गुड़गांव से आगे ले जाके, ग्रेटर नोएडा और नोएडा से आगे ले जाके दुबई के बराबर ने खड़ा करूं। तो मेरे इस वचन को आज याद रखना। धन्यवाद दोस्तों, ये रमेश दलाल जी थे जो बहादुरगढ़ में निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं और अपने दल बल सहित 84 खाप के दलाल के साथ भी अन्य जातियों का भी समर्थन करके ये अपनी जीत निश्चित माने हुए हैं। धन्यवाद रमेश दलाल।